कैदी नंबर 804 कौन है और इस पे क्या बात हो रही है? बटग्राम में एक रेस्क्यू ऑपरेशन पाकिस्तान भर के चैनलों का मरकज़ निगाह बन के रह गया। और नाज़रीन, इसके अलावा आरिफ अलवी की ट्वीट ने एक तहलका मचा दिया। बहुत सारे दीगर और हमारे पास टॉपिक हैं, लेकिन उन टॉपिक्स पर जाने से पहले हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, अपने माहिरीन से, तज्ज़ियाकारों से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं मेरे बराबर में आसिफ हुसैन साहब और अहमद अजीज़ी साहब, जो कि हमारा रेगुलर शो होता है उसके साथ आप देखते हैं हर अल्टरनेट डेज़ में हम हालत हाज़िरा को जमा करके उस पे बात करते हैं। सबसे पहले आप दोनों हज़रात का शुक्रिया और बहुत-बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया हमीद भाई। जी, तो नाज़रीन इकराम, अब हम बात करते हैं उस साने की, उस हादसे की कि जो मरकज़ निगाह बना रहा आज टेलीविज़न की और कल टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर, जहाँ स्कूल के बच्चे लिफ्ट चेयर में फंस गए और उसके बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। वो आप सब ने देखा कैसे हुआ, क्या हुआ, और लोग उसका क्रेडिट लेते रहे। अजीज़ भाई, यहाँ तक हुआ कि बच्चे तो कुल 8 थे, लेकिन खबरें इतनी आई कि कम से कम 36 बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए। मुख्तलिफ लोगों ने उसका क्रेडिट इस तरह से लिया है। तो ये एक अलमिया है कि हम हीरो बनने के चक्कर में जो है ना बहुत ज़्यादा जब देखते हैं कि लाइमलाइट मिल रही होती है, तो लेकिन जो रियल एफर्ट्स हैं उस पे भी हम बात करेंगे थोड़ी-सी। तो आप लोगों के पास क्या खबरें हैं, ज़रा उसको शुरू करते हैं अज़ीज़ भाई आपसे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बहुत ज़्यादा गहराई में मैंने बहुत ज़्यादा फ़ॉलो तो नहीं किया, जो कि सारी सरफ़ेस पे खबरें थी वो सारी देखी। हुँ। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, सिविलियन किसी भी सूरत में हो वो आगे रहे, वो 2 शहज़ादे जिनको के लोग निशान-ए-हैदर दे रहे हैं उनका नाम सर-ए-फ़हरिस्त रहा। मीडिया बेचारा सच तो बोल नहीं सकता पाकिस्तान में, तो वो चस्के लेने पे वो चाहे तकलीफ दे खबरें ही क्यों ना हो, उसमें से भी कोई मतलब की चस्के की खबर निकालने के चक्कर में हुँ। वो ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो असल में तो मेहरबानी उन एसएसजी जवानों की भी और अमेरिका की भी, जिन्होंने इस मुल्क में एसएसजी को इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। तो शुक्रिया अमेरिकन सिपाहियों, शुक्रिया अमेरिकन स्टेट, जिसने हमारे मुल्क में एसएसजी बनवाई और हम इस काबिल हुए कि हम उनको रेस्क्यू कर सके। हमारे पास हुँ। बाकी कोई इदारे तो फंक्शनल है नहीं जिनके ये काम हुआ करते हैं। तो लिहाजा अल्टीमेटली चाहे वो सैलाब आए, कुछ भी आए, वो ले दे के एक इदारा है जिसकी तरफ देखते रहते हैं सारी कौम। यहीं पे रुक जाइएगा। आसिफ भाई का मैं राय ले लूँ कि मुझे मुझे एक बड़ी ज़ोर की एक ट्वीट आ रही है, मैं वो भी इसके बाद बताऊँगा। ठीक। जी, आसिफ भाई। जी अनिल भाई अस्सलाम वालेकुम, अजीज़ भाई आपको, तमाम नाज़रीन को भी। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि कोई सानहा इतना बड़ा नहीं हुआ, जो हो सकता था, ठीक है? बहुत टाइम के ऊपर लोगों की एफ़र्ट्स, पाकिस्तान के जो एसएसजी कमांडो जैसे अज़ीज़ी बता रहे हैं, उनकी एफ़र्ट्स, वहाँ के लोकल्स की एफ़र्ट्स, सुना है कि उसमें कोई वहाँ के सिविलियन भी थे, जो कि वो शायद दुबई से काफ़ी ट्रेन्ड होकर आए थे, उनकी एक्सपर्टीज़ से लेके उन्होंने सबको रेस्क्यू कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। एक हादसा जो कि बड़ा हो सकता था, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उसको टाल दिया। और दूसरा ये कि फिर वजूहात पे जाएँगे तो वजूहात पे देखें ना, बच्चे वहाँ वो से तो ज़ाहिर स्कूल है, पे वहाँ का एग्ज़ैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वो तो हाँ, वजूहात तो हमें, वो तो हमारी सड़कें टूटी हुई हैं तो बेशुमार, बेशुमार, जब बेशुमार, लेकिन ज़मीन अल्लाह पे का जब ज़मीन पे सड़क टूटी हुई है तो आसमान पे क्या बचा आसमान पे होगा? क्या आप खुद सोचिए कि वो कितनी सही ज़ंग बात। आलूद केबल होगी, जी, किसने बनाई होगी, किसने सप्लाई की होगी, किसने खाया होगा। ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ आपको। और ये थोड़ा-सा अज़ीज़ भाई, आप भी दिल थाम के सुन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको पसंद ना आए। क्योंकि असल में होता क्या है कि हम इसमें मैंने एक चीज़ देखी कि फ़ौज को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया कि फ़ौज क्यों उस पे आई और फ़ौज को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं, वो हीरो एसएसजी आपने भी ज़िक्र किया। तो मैं ये कहता हूँ कि फ़ौज को सिविल मामलात में मुदाखलत से रोका जाए, ठीक है? ये तो हम सबका मुतालबा होता है ना, अक्सर करते आते हैं, यार क्या यार हमेशा वो घुस आते हैं। तो इसीलिए अब तमाम सहाफ़ी, वुकला, लिबरल्स, मुतहर्रिक जजेस और सियासी रहनुमाओं को रस्सी से बाँधकर केबल से लटकाया जाए और उनसे कहा जाए कि जाएँ अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों को बचाएँ, ताकि वो अपना कौमी सिविल फ़रीज़ा अंजाम दे सकें। और मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले इसमें मंजूर पश्तीन और ईमान मज़ारी जाएँगी और वो अपना किरदार अदा करेंगी, सिविल जमहूरी, सिविल सुप्रीमेसी का किरदार अदा करेंगी। और फ़ौज के जवान बराए मेहरबानी सियाचिन तक महदूद रहें, कश्मीर तक महदूद रहें और फटते रहें दहशतगर्दों के हाथों, अपनी जानें कुर्बान करते रहें, लेकिन वो सिविल मुदाखलत ना करें।
ये मेरा लुबेलवा था। मुझे थोड़ा सा मैंने डेविल्स एडवोकेट प्ले किया और जरूरी था ये। ठीक है, बहुत अच्छा किया। हम आपको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनाते हैं आपकी इस बात के ऊपर, वो आपको बहुत मुबारक हो। सर मैं कोई अपनी मसला राय नहीं। देने में आजाद हूँ। देखिए, बात ये है कि जिन अशखास का आपने नाम लिया है वो किसी भी हवाले से इसमें जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो मज़ारी हो या चाहे वो कोई और। जिसका जो काम होता है वो फौज का वही भी काम काम नहीं है करता है। भाई, ये आप लोगों का काम है, ये तो सिविल इदारों का काम है ना कि ये इस तो तरह के काम इस ना करें। मुल्क में और इदारे बनने किसने नहीं दिए, ये भी हम सब जानते हैं अनीस भाई। कोई बात तो आपसे या मुझसे ढकी छुपी तो है नहीं। ठीक है, तो कहाँ कौन से इदारे बन गए हैं। और हमारे पास जो मुशर्रफ बना के गया था डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, उसके अंदर 3 लोग थे लास्ट खबरें आने तक। तो ये कैसे मैनेज होगा, ये क्या होगा। तो इस तरह के हमने थर्ड वर्ल्ड में तो कोई इंतजामात होते नहीं है। ले दे के जो एक इदारा है जिसके पास थोड़ी बहुत स्किल सेट और जो है वो टूल्स होते हैं, वही वो अपने टूल्स इस्तेमाल करते हैं। शुक्र करें हेलीकॉप्टर काम आ गया, शुक्र करें चीजें हो गई। और ऑफ कोर्स फौज हमारी, हम जब भी तनकीद करते हैं इसका मकसद कतन ये भी नहीं होता कि हम हर एग्जैक्टली चीज में हर मामले हाँ, में कर रहे हैं। हम और हजार जहां मरतबा करना चाहिए वहां करना चाहिए। जहाँ करना चाहिए वहां करते हैं, और जहाँ 100%। अप्रिशिएट करना चाहता है, हमने कहा है हमारी जान हाजिर है इस हाँ, फौज के लिए। और एब्सोल्युटली हम एब्सोल्युटली। और जिन कभी लोगों ने देखे पूरी ना, पूरी कौम पीछे नहीं है, मगर जिन बातों पे तनकीद करते हैं वहां पे भी लोग खोपड़ी तो ज्यादा रखते हैं ना, ज्यादा समझते पुरानी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मेरे ही कुछ प्रोग्राम पीछे जाके देख लें अगर आप यूट्यूब पे, तो जितनी कड़ी तनकीद मैंने की होगी जनरल बाजवा पे, जनरल फैज हमीद पे, जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम, तो वो मैंने उन करप्ट जर्नलों पे की थी जिस पे मुझे लान तान का सामना करना पड़ता था। और फिर आज पूरा का पूरा पाकिस्तान और पूरा का पूरा ओवरसीज पाकिस्तान जो है वो यही काम कर रहा है। हम। तो हाँ, हम जब कह रहे थे तो उस वक्त आपकी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आसिम मुनीर और इनकी इंतज़ामिया के आने के बाद एक जो ट्विस्ट आया है कि अब उन्होंने अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए और अपने इस बात को समझते हुए कि हम क्यों इस कीचड़ में जो है अपने आप को धकेलें, तो वही शेर याद आ गया कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये मुनीर से मुराद मतलब वो मुनीर नियाज़ी नहीं बल्कि आसिम मुनीर साहब हैं, क्योंकि वो भी जब से आए हैं उनको मुश्किलात दर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चैलेंजेस हैं। लेकिन जिस तरह से बच्चों को बचाने के लिए वो चैलेंजेस लेकर हेलीकॉप्टर उतर आए, एसएसजी कमांडो उतर आए, तो पाकिस्तान को बचाएं। अब पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को बचाएं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो खुद बच जाएगा जब हम इसकी डेमोक्रेसी सिस्टम को बचा के पनपने का मौका देंगे। हर वो शख्स जिसको लोग चाहते हैं और जिसको लोग वोट देते हैं उसको आज़ाद होना चाहिए, उसको कैदी नंबर 804 नहीं होना चाहिए, उसको उसको मुल्क बदर नहीं होना चाहिए, उसकी तहरीर तकरीर पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेट देम डू द वर्क, लेट पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड एंड लेट पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पीक, राइट। और मैं समझता हूँ कि शायद आगे चल के थोड़ी बहुत एफर्ट्स के बाद आसिम मुनीर एक और दरिया का सामना जब करें तो ये मसला भी सामने आएगा। आसिफ भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? कैदी नंबर 804 नहीं आज जेल में रहे नहीं, सर, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अजीजी भाई ने। जो एक बात की ना, देखें आपने भी की, देखें कोई एक, ये तो हम देख चुके हैं ना पिछले 75 सालों के अंदर, कोई एक इदारा अगर नेक नियति से और खुलूस दिल से चाहे कि वो मुल्क संवार दे, तो वो नहीं संवार पा रहा। अगर ये बात मान भी ली जाए कि अगर इनकी इंटेंशन ठीक है तो नहीं हो रहा, राइट। तो सिविल इदारे तो आपने जानबूझ के बनने ही नहीं दिए, क्योंकि हम कोई मौका जहाज से जाने ही नहीं देते हीरो बनने का ना। जी हमने पानी में भी कूद जाना है, हमने जलजले में भी कूद जाना है, कोई दूसरा क्रेडिट ले। तो सारा मसला तो वही है, एक आदमी आया था जो कि वो उसका कद इनसे बड़ा हो रहा था, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिस इज वन ऑफ द रीजन एज वेल। और दूसरा ये कि इदारे, देखिए ये इदारे ही मुल्क चलाएंगे। कोई एक बंदा तो चला नहीं सकता, कोई एक शख्सियत भी नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं। मसला जब, जैसे अजीज भाई कह रहे हैं ना, देखिए जब हम फौज पे तनकीद करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फौज को थोड़ा सा अलग कर लें वो चंद शख्सियात से। बाकी फौज है वो तो वो बहरहाल डिसीजन वो तो अपनी मेकर, जाने, वो चंद डिसीजन वो मेकर, शख्सियात भी नहीं है मेरे ख्याल अनीस में भाई। 52 लोग हैं, मैंने गिने थे एक दिन सारे वो तमगे शख्स और हाँ ऐसे ही। वो 52 लोग भी नहीं है अनीस भाई, वो बेसिकली 52 पोजीशंस हैं, वो जी जी 52 जी कुर्सियां हैं जिन पे मैं और अजीजी और आप अगर बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है शायद हम भी यही करें। तो जी। उसके अच्छा, साथ उसमें भी एक एसोसिएटेड, मसला है, उसमें भी एक मसला है। उसमें एक मसला ये है कि उन 52 में से कुछ तो जो है ना वो उठ जाते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने जाना है, और कुछ लोगों को जो है ना बोतल याद आती है। इतना शहद वाली हमारा शहद इतनी वाली पोलराइजेशन है कि वो जो नज़रियात की और शरई निज़ाम एक तरफ है, यूरोपीय निज़ाम एक तरफ है, कोई यूरोप से आया हुआ है, वहाँ का मेस का आदी है कोई। तो हम लोगों के अपने अंदर फिर वो हम उन निज़ामों को पूरी
26 करोड़ आवाम पे लागू करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे याद है मैं एक ज़माने में केएमसी की एक मीटिंग थी, वहाँ पे हम वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में थे, तो वहाँ पे एक जो डीजी वाटर बोर्ड थे, वो एक ब्रिगेडियर साहब को बना दिया। अच्छा, वो ब्रिगेडियर साहब ने कहा आज वो मीटिंग कंडक्ट करेंगे, आप लोग सब बैठे, हम बैठे हुए जी। अच्छा, वो ज़ाहिर है कराची का माहौल तो आपको पता है, सेकुलर मॉडर्न सब वो आए, उनकी यहाँ तक शरई दाढ़ी थी, उन्होंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, आइए सब दुआ पढ़िए पहले। तो वो मुझे मस्जिद का माहौल याद आ गया कि उन्होंने एक सिविल इदारे को बैठे बिठाए वहाँ पे एक मदरसा और मस्जिद बना दिया। दूसरा आया, उसने जो है वो कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, गोरों के साथ गोरियों के साथ। ये वो हमारा एक ऐसा जिसे कहना चाहिए ना कंफ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर, कंफ्यूज माइंडसेट, जिसने इस माइंडसेट ने आज तक कोई एक डायरेक्शन नहीं दी, जो कि जिन्ना साहब देकर चले गए थे। तो लेकिन वो जिन्ना साहब भी पूरी नहीं देकर गए ना, एम्बुलेंस में आधे रुक गए थे वो, मसला ये हुआ। इसलिए इसीलिए आसिफ भाई ने अभी जो बात की कि इदारे ही काम करेंगे और जिसका जो इदारे की जो जिम्मेदारी है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो ये मुल्क चलेगा। अब यहाँ पर जब शख्सियतों के बेस के ऊपर वो पूरा इदारा ही कभी मॉडर्न एनलाइटनमेंट की तरफ चला जाएगा, कभी वो ज़ियाउल्लाह का इल्जाम डाल देगा, कभी कुछ कभी जनरल गाना गा रहा है, कभी जनरल तहज्जुद पढ़ रहा है, तो अब तहज्जुद पढ़ने वाले बजा रहा है, तबला भी बजा रहा है, कभी तबला बजा रहा है तो आधी कौम तबला बजा रही है, कभी वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कभी तबलीगी जमात जनरल रिटायरमेंट से पहले ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद वो सारे गुनाह धोके वहां चला जाता। तो अब हम उनकी शख्सियत के ऊपर पूरी कौम को चलाएंगे या इदारे बनाएंगे, काम करेंगे, जिसके जो काम है करने दें। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, एक और चीज, चले देखते हैं आज हमारी कौम का माइंड सेट क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ एक जमात है, उसका नाम है जमात इस्लामी, एक जमात है उसका नाम है पीपल्स पार्टी, एक है मुस्लिम लीग नून, एक है मौलाना फजलुर रहमान, JUI इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम। पाकिस्तान के अवाम के टोटल वोट की अगर शरह निकाली जाए तो ना तो वो जमात इस्लामी का निज़ाम चाहते हैं, ना वो जमीयत उलमा का इस्लाम निज़ाम मुकम्मल चाहते हैं, वो एक दरमियाना मुतवस्सित निज़ाम चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी विजन को सामने रखते हुए अगर हम अपना रोड मैप तैयार करें तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चल सकेगा। लेकिन होता क्या है कि हम यरगमाल बन जाते हैं, हम हाईजैक हो जाते हैं। ठीक है, हम हाईजैक हो जाते हैं उस सोच के कि जो ये कहता है कि औरतों को बुर्क़े पहनाओ, औरतों को स्कूल और तालीम से महरूम करो और इनको जॉब में काम नहीं करना चाहिए, और जो लब्बैक लब्बैक करके नारे हम लगाएंगे, और जो तौहीन करेगा उसका गिरजा जला देंगे, और जो हिंदू लड़की हमें कोई नजर आएगी तो उसको हम कन्वर्ट करके मुसलमान बना के शादी कर देंगे। लड़के से कोई शादी नहीं कर रहा, लड़कियों से कर रहे हैं सब। तो ये चीजें लड़कों से कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं कर रहे, इंडिया में कर रहे हैं सारे, वो एक अलग कहानी। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि जब तक हम इन चीज़ों को में सुधार नहीं लाएंगे, हमें मालूम है कि हमारी आवाम क्या चाहती है, वो एक दरमियाने जिसे कहते हैं एक मुतवस्सित रास्ता, मॉडरेट रोशन ख्याल चाहती है। साथ में वो अपने दिल में खौफ खुदा रखते हुए इस्लामी अपनी इबादत घरों में करते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान हम कलमा पढ़ के तो हम सबसे ज़्यादा मुसलमान तो हम हुए ना, बाकी तो दुनिया में 52 मुल्क तो है ही नहीं मुसलमान। तो ये चीज़ें हमारे जर्नैलों और उस थिंक टैंक को समझनी चाहिए। वो जो 52 लोगों का कोर कमांडर और उनके ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये लोग होते हैं, उनको समझना चाहिए कि एक दिन बैठें और सोचें कि कराची और फाटा में क्या फ़र्क है, लाहौर और बलूचिस्तान में क्या फ़र्क है। तब उनको समझ में आएगा कि वाकई ये पाकिस्तान इतना आसान नहीं है, इसको तरीके से लेके चलना पड़ेगा, एक निज़ाम नहीं चल सकता। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ है हमारे जनरल साहब जो कि मोरलेस हमारी उम्रों के होते हैं और इतने ही एक्सपोज होते हैं, तो वो ये बात नहीं समझते, तो ये हमारी मासूमियत है। अनीस भाई, इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, इनके सोचने समझने की सलाहियत, इनका शऊर अगर इस लेवल पे होता जो आप उनसे तवक्का कर रहे हैं, तो आज ये हाल होता। किसी दुनिया के किसी एक मुल्क की एग्जाम्पल तो होना कि यार जहाँ जनरल आर्मी ने, जनरल्स ने वो बड़ी तरक्की की हो मुल्क ने, उस माशरे ने, अखलाकी तौर पे, माशी तौर पे, ये सिविलियन नहीं करना है। आप मामे बन के हर चीज में जब कूदेंगे तो आप ना किसी को अपना काम, मुझे बताइए कि पिछले 14-15 महीनों से ये मुल्क में चल क्या रहा है। मतलब पूरी की पूरी हमारी जो स्टेप, जिनका जो काम है, वो काम नहीं कर रहे, इनका काम क्या है? दिल थाम के सुन लीजिएगा, मुल्क में ये चल रहा है कि बाजवा को एक्सटेंशन देनी है मैंने। अब ये कौन दे रहा था, मुझे बताएं, बाजवा को एक्सटेंशन कौन दे रहा था? और सबसे ज्यादा जमहूरी माइंडसेट रखने वाला बाजवा को एक्सटेंशन दी है सिर्फ इमरान खान ने नहीं दी, बाकी सारे ने मिलके दी है ना। एक आदमी होना चाहिए था। इमरान
नहीं नहीं, हमें वो उससे ज्यादा जमहूरी कौन है, मुझे सर बताएं, मुझे बताएं ना, उससे ज्यादा जमहूरी कौन है सर, पीपल्स पार्टी है, मुझे मैं कहता हूँ, बताएं। पीपल्स उसको पार्टी है। नहीं, उसको क्या पता था कि ये इतना बड़ा खंजर लेके पीठ पे मेरे पीछे बैठा हुआ है, ये किस बात का करेगा क्या खंजर मुल्क भाई? के साथ? किस उसके बात, साथ उसने कर कोई दिया ना ठेका सर, उठाया हुआ है जमहूरी के इमरान नाम पे खान उसने? के, सर इमरान खान के साथ कर दिया ना आपने, सर ये मुल्क के साथ तो देखें आपने क्या किया है। आपकी पूरी की पूरी तमाम के तमाम इदारे, अदलिया, मीडिया, सारे के सारे मसला नैब, सिर्फ ये है FIA, कि खान साहब भी यार एक उसी बंदे के उसी पीछे कंधे हाथ पे धो के सवार आप होने पड़ की गए। कोशिश कर रहे थे कि जो जिन कंधों को जरूरत नहीं है वो अपना काम खुद ही चला लेते हैं। खान सर साहब ने आप आप लोग सब किसी ये को बताएं। आप किसी को डिसीव करेंगे, मुझे बताइए, मैं समझता हूं खुलूस से दिल से कि अनीस भाई आप इंतहाई मुखलिस आदमी है, और जो मेरा विजन है आप उसके ऊपर पूरा उतर है, क्योंकि आप मुझसे आके वही बात करते हैं। नहीं, हम लेकिन समझ गए अगर आसिफ मैं, भाई, हम ये समझ गए। आप ये बताइए, आप यहाँ तक तो हमें पता है ना कि आगे भी क्या हो गया। अब ये बताइए, आइंदा आने वाले दिनों में आप कैदी नंबर 804 जो भी नंबर है उसको बाहर आते देख रहे हैं, उसका सर्वाइवल देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हाँ, या आप समझते हैं गुड कि वो क्वेश्चन। एक सर और सर्व मैं और बताता गुड हूँ, सवाल मैं को बता सवाल का जवाब दलाइल से दीजिएगा, अल्लाह बिल्कुल पे बिल्कुल, मत छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं हाँ नहीं, अल्लाह प्लीज, अल्लाह पे अल्लाह नहीं छोड़ रहा, रसूल अल्लाह पे मैं इस्लाम नहीं छोड़ रहा, कुरान देखिए किसी नहीं चीज को बीच में मत लाइएगा। सर, सिर्फ ये चीजें तो बीच में रहती हैं, मैं नहीं इस्तेमाल नहीं नहीं करूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब नहीं, मुझे वो जवाब तो अलग देने रखिए ना, देना। लेकिन यही तो मसला है अनीस हमारा। भाई देखें, आपने ठीक है, सवाल कर लिया ना, ठीक जवाब है, अब मुझे जवाब जवाब अगर दीजिए, जवाब ठीक है। बताएं। अब मुझे ये बताइए कि वो एक कैदी नंबर 804 है जो अंदर बैठा हुआ है, कासिम के अब्बू। उसके लिए क्या मुश्किल काम है कि अगर वो ये यकीन दहानी करा दे कि ठीक है मैं सियासत से किनारा कश हो रहा हूँ, मैं किसी को पार्टी दे रहा हूँ और खामोशी से जाके बनिकाला में बैठ जाऊंगा या मुझसे बाहर चला जाऊंगा, ठीक है, सही है। अगर वो ऐसा कर देता है तो मुझे बताइए कि क्या उसको इज्जत से बाहर नहीं निकाला जाएगा? निकाला जाएगा ना। तो इशू क्या है, इशू क्या है? यानी कि अब आप यहां बैठ के दुनिया के हर, मतलब आपने पिछले 15 महीने से किया क्या है? कभी टेरियान केस, कभी या फॉरेन फंडिंग, तो कभी ये, तो कभी तौहीन रिसालत, कभी तौहीन, आप सब कुछ करके देख रहे हैं, आप सब कुछ करके देख चुके हैं और आप नाकाम हैं। आप ये बेसिकली आप क्या कैसे समझ रहे हैं? नाकाम है? मैं स्टैब्लिश कैसे नाकाम हूँ? स्ट्रॉन्ग हो रही है। इमरान खान तो अपनी जंग सर जीत चुका है, 70 साल की उम्र के अंदर बंदे ने और क्या करना है। उसने उसने दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की के ऊपर जो दो खानदान बराजमान थे उन्हें बर्बाद कर दिया। उसने नकाब नोच के फेंक दिया कि पूरी कौम को अब नजर आ गया है कि प्रॉब्लम की असल जड़ क्या है, जो कि अजीज भाई एक जमाने से बात कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं, ठीक है, पूरी कौम जानती है। अब गांव का देहाती भी जानता है कि प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक चीज अब तो बाहर तो आ चुकी है, अब आप उसको ताकत के जोर से कितनी अरसे दबाएंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहां से चीजें डेवलप होंगी और वो बाहर तो आएगा सर। अच्छा, मैं सही आपको है, न्यूज दे देता हूँ। देखें दूसरी चीज, एक चीज और बात करने दें। देखें आप और मैं तजिया करते हैं ना बेस्ड ऑन आज के ग्राउंड के ऊपर, आज की रियलिटीज के ऊपर। जैसे आप बिलावल को भुट्टो को वजीर आजम बना रहे थे, सही है, इसी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन वो उस दिन के हवाले से वो बिल्कुल सही न्यूज थी, वो नजर आ रहा था, राइट। लेकिन अब कहाँ है वो? अब वो नहीं है। तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा? आज की बेस के ऊपर आप ही बता रहे हैं ना कि आपको नजर आ रहा है कि यार वो तो गया, क्यों गया? क्योंकि हम समझते हैं कि वो माई बाप है और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इमरान खान को आने नहीं देना, ठीक है। ऐसा होगा नहीं सर, बट ये मेरी अपनी देखिए, प्रेडिक्शन मैं है। आपको आज की न्यूज़ बता देता हूँ। वो न्यूज़ ये है कि ये बात तो रिक्वेस्टें आ रही हैं, फिदवी की दरखास्तें आ रही हैं। फिदवी चाहता है कि उसको जेल से निकाला जाए और वो बाहर जाने को भी तैयार है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मैं बाहर, उनसे कहा जा रहा है बाहर जाके आपने ज़बानबंदी रखनी है, बयान नहीं देना। उन्होंने कहा नहीं, बात तो मैं करूँगा। अच्छा, और दूसरी बात ये ये कि कहाँ से आ रही है अनीस भाई, ये भी बता देना। देखिए ये जियो फिदवी और फिदवी दुनिया 804 सर, सवाल ही की पैदा जानिब से आ रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता, थ्रू इनके पैर पकड़ के जाने दें अगर बात। थ्रू चलें थ्रू कंटिन्यू, पिंकी सॉरी पीरनी सॉरी ये सॉरी टू बात सऊदियों तक भी पहुंचाई गई, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, यूके के सफ़ीरों तक भी पहुंचाई गई शाह महमूद कुरैशी के थ्रू। लेकिन जो मंजूर और नामंजूर करने वाले लोग हैं, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, उन्होंने कहा कि अब नहीं। जो खास तौर पे नवाज शरीफ और जरदारी, उन्होंने कहा कि अब नहीं। जिस तरह की लाइन, रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की है, जिस तरह की पतलूनें उछाली हैं, जिस तरह के उन्होंने मुजस्मे गिराए हैं फौजियों के, पर्दे उसके गिराए बाद हैं। नहीं, उसके बाद चले अनिल अजीज भाई, भाई, मैं थोड़ा सा जी इसमें जो है ना, चाहे हुस्ने ज़न कह लें या कुछ भी, मैं होपफुल हूँ। अरे पंजाबी लीडर है, बच जाएगा। चले ये चले सिंपल। चले, आपकी अपनी भी प्रेडिक्शन यही है, राइट, कि बच नहीं, जाएगा। बचने से मतलब मुराद ये पॉसिबिलिटी है, कि एक लटकेगा होता है ना नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है लटकेगा नहीं, ये कह दें, लटकेगा नहीं। जी जी ठीक है, सर। जी हाँ जी, यही कह रहा हूँ। हाँ।
और ये होगा कि लेकिन पॉलिटिकल जो उसका करियर है वो तो नहीं नजर आ रहा ना किसी को भी, नहीं, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकली तो उसने सारे ओपोनेंट को दफना दिया सर। कहाँ अजीज भाई, 90% आसिफ भाई मुल्तान यहाँ के आ जाए, सर्वे में कनाडा में वापस आ जाइए, 90%, आप यूटोपिया में, आप 90% वापस कनाडा आ नहीं नहीं जाइए। नहीं 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 नहीं, बात ही नहीं है सर, बिल्कुल। आप मेरे ख्याल आप में, मैं देखिए, यूटोपिया मैं में रह क्यों, रहे हैं, वापस आ मैं जाइए। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं ना, मैं किसी का प्रोग्राम देखता हूँ ना, मैं किसी के प्रोग्राम से इंस्पायर होके उसके बेस के ऊपर अपना ओपिनियन बनाता हूँ। सही है, मेरी अपनी एक जजमेंट है, मेरी अपनी थिंकिंग है, बहुत नाकस, बहुत छोटी सी हो सकती है, अकल है, समझ है, शऊर है, जो भी है, जितना भी है, ये किसी के ऊपर ना मैं किसी की कोई चीज शेयर करता हूँ, ये इसने ये कह दिया तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं, ये उसका कर दूं, बुशरा बीबी ये वो, मैं बहुत ही मतलब वाहियात चीजें समझता हूँ, जिस तरह आजकल मीडिया पे चल रहा है या सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, राइट। तो मैं तो अपनी और एक जजमेंट आरिफ बता आरिफ रहा हूँ। अलवी को एक तो आप जानते भी नहीं होंगे। और वो और जो इसलिए खातून देखिए ना, जो शहबाज शरीफ ये की देखिए वीडियोज आ रही है, उनके बारे में भी कुछ नहीं ये जानते होंगे, जो कि प्राइम नहीं नहीं नहीं, मिनिस्टर हाउस में घुस के ये घर देखें वाले अनीस भाई, उनको ये पूरा फिर दिन- वही बात जो आपने जहां से स्टार्ट करी थी, जहां से आपने बात स्टार्ट करी थी, फिर आगे नुक्ता वहीं रुक गया, जहां पे अजीजी भाई का भी कंसेंसस है वहीं पर रुक गया। मतलब एक सदर की भी ये औकात, सही क्या है, औकात? सदर मतलब ने ये तो अपना अपनी अपनी जान बचाई है भाईजान। क्या उसको उसके सर पे कोई बंदूक लेके थोड़ी खड़ा हुआ था। क्या क्या मतलब, मैं समझा नहीं, आप सदर बताइए साहब जरा ने क्या। तो दोनों डबल गेम खेली है। उन्होंने सदर जो उन्होंने डबल, शाह को आप भी खुश जानते में कर डबल दिया, गेम खेली। ये मीडिया, शाह ये को भी मीडिया, खुश ये कर मीडिया दिया और फैला रहा है ना, अवामुन्नास आप को भी देखें उनके शाह मीडिया को पे भी खुश कन्विंस हो किया गए। उन्होंने, अवामुन्नास को भी खुश किया, क्योंकि कल जब वो कराची आएंगे बोलेंगे देखो कोई गाड़ी नहीं चलेगी पीछे, बंद कर दो कराची, कहाँ है मेरे कारकुन। उनको ये भी करना है। और साथ में उन्होंने शाहों को भी खुश कर दिया कि देखें जैसा आपने हुक्म फरमाया था, मेरे लायक कोई और खिदमत दसो। और जो जनाब अली, इससे पहले मैं आंखें बंद करके एक के बाद एक लेजिस्लेशन साइन कर रहा था, अनीस भाई जो आ रही कैसे थी मैं साइन कर रहा था। कैसे खुश कर दिए, एक तो वाली जो है ना, मैंने आपने कहा कि देखिए इसमें मैं साइन तो नहीं करूंगा, लेकिन वो मियाद गुजरने के बाद तक मैं इसको दबा के रखूंगा, उसके बाद मुझे एक ट्वीट करने की इजाजत ये दीजिएगा। खुश, उन्होंने कहा ठीक। ये इसमें खुशी कहां से आ गई, ये तो टिपिकल सिंपल सा ब्लेम है भाई, कि मैंने किया ही नहीं, आपने किया है। ये तो मैं खुदा को रिजाइन अब कर गवाह देना। बना के कह रहा हूं कि ठीक है, मैंने उन्होंने साइन किया। नहीं किए। अरे एक हफ्ते सवाल पहले ये चले पैदा जाए होता है इज्जत कि से, साइन बताएं कि हुए कि मेरे साथ नहीं हुए। ज्यादती हुई है। आसिफ भाई उनको बोले इज्जतदार आदमी बने, उसको चाहिए कि बोले कि यार ये बहुत ज्यादती जुल्म हो रही है, मुझे मेरी कुत्ते जैसी हैसियत हो गई है इस मुल्क में, लिहाजा मैं रिजाइन करता हूँ इस मुल्क अच्छा, से। ये है ऑब्जेक्टिव हाँ में, जी ये जी जी, सबका ऑब्जेक्टिव ये है यही बेसिकली कि तरीका वो है रिजाइन कर दे किसी तरह। पूरी नहीं, दुनिया गए का टेंशन लेने का बिल्कुल तरीका 9 यही है मई कि वो वाला बताए इस कि मेरे हिसाब साथ किताब बहुत है ज्यादती हुई कि है वो मुल्क में, मैं रिजाइन रिजाइन करवाने के एक लिए करता हूँ। आप ये माहौल बनाए कि यार ये आपने ये नहीं किया, आप रिजाइन कर एक दो। और न्यूज एक और न्यूज एक दे और न्यूज ले लें, दे बिल्कुल चलें? दें सर, आज खुल के दें अनीस भाई, एक कोई और मसला न्यूज नहीं ले है। लें, एक और न्यूज। रिजाइन पे उन्होंने साइन कर दिए, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा चलें, हाँ, ठीक है। रिजाइन, अच्छा उन्होंने साइन कर दिए हैं। ऐलान इस तरह से होगा कि मुझसे इस्तीफा ले लिया गया है, और इस्तीफा वो दे चुके हैं, और ये हो चंद दिनों में सकता है, आपके आप सामने आ बिल्कुल, जाएगा। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है हो ना? सकता है, और पॉसिबिलिटी है, अगर बिल्कुल हो आए सकता ना, वैसे एक बात है, आए ना आए, अब उनकी वैल्यू जीरो हो गई है ना ऐवान सदर में। है। अब सर तो वो उनकी मतलब वैल्यू, एक तो वैसी निगरान हुकूमत पहले चल भी रही है। कहा। सर हाँ, देखें, एक सेकंड अनीस पीटीआई भाई, के यार एक बानी आदमी, रुकन थे, बानी। अनीस भाई बानी रुकन तो 22 बहुत साल सारे छोड़ के भाग जद्दोजहद, गए 22 हम साल तो नहीं वही भागे। हुए हैं आज, उनको मैं कह मौका रहा दे हूँ भाई। एक आदमी कह रहा है, मैं खुदा को गवाह बना के एक चीज कह रहा हूँ कि ये मैंने नहीं किया, इस पे कोई डाउट है, यानी कि वो चीज तो नहीं की, मतलब उसके जो आफ्टर जो रिजल्ट है, जो नटशेल है, उस पर डिस्कस नहीं कर रहे आप उसके अवामिल पे डिस्कस कर रहे हैं। आई डोंट नो अनिल भाई। नहीं, दस्तखत किए कि नहीं किए, ये बताइए चले। नहीं किया ना, वो कह रहा है कि नहीं आदमी किए? नहीं किए, अच्छा, नहीं किए। तो उसको ऑब्जेक्शन लगा के वापस किया कि नहीं किया? ऑब्जेक्ट नहीं, अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे तो वो 10 दिन के बाद आपने दोबारा, या तो पार्लियामेंट, ज्वाइंट पार्लियामेंट से करवाना, या दोबारा उसके पास आना है। नहीं नहीं, देखिए तरीकेकार सुन लें। तरीक तरीकेकार ये है जी कि बताइए। आप या तो साइन कर देते हैं पहले ही दिन के, ओके डन अप्रूव, ठीक है, सीन सीन करके अप्रूव कर दिया। उसके बाद दूसरा होता है कि आई हैव सर्टेन ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट, उसकी एक चिट्ठी लगती है, वो चिट्ठी होती है। वो वो उस पर चिट्ठी साइन नहीं करता, वो नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोलता है कि ये भेज दो वापस। हाँ वो चिट्ठी वो नहीं उसको कहा गया कि भेज नहीं दिया। नहीं, उस पर साइन करता है, उस पर साइन नहीं करता सर, है, साइन नहीं करता सर, ऑब्जेक्शन पे साइन करता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइन करता है। सुन लेना सर, वो सिर्फ वर्बल पूछता है, आप पूछ ले किसी ऑब्जेक्शन ब्यूरोक्रेट से। ऑब्जेक्शन पे साइन करता है वापस करने के लिए, और उसके बाद क्योंकि नहीं सदर करता, पाकिस्तान के पास आई ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास थोड़ी आई है, उसके प्रिंसिपल पास स्टार्ट सेक्रेटरी हुई है सदर के ब्यूरोक्रेट के पास। बिहाफ पे साइन करता है सर, वो सदर का साइन कहलाता है। उसके आप बाद पूछे तो किसी से अच्छा, सर। तो आपने वो चिट्ठी भी साइन नहीं की ना करवाई, अब आपने कहा इसको दबा के रखो, और दबा के आपके नहीं। अच्छा अनिल आपने भाई कहा अपने स्टाफ को कि इस इसको चीज भेज को दो। तो, अनिल भाई इस चीज को तो समझे ना, देखें एक चीज उसके पास है, ऐसे ही आपका टाइम, स्टाफ आपकी बात नहीं फैक्टर मान रहा है, यार, टाइम का गेम तो है कैसे ना सदर हैं सर। आप? यानी कि पार्लियामेंट ब्रेक हो रही है, ठीक है, पार्लियामेंट का मुद्दत खत्म हो रही है, 10 दिन के बाद दोबारा पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट नहीं करती। 10 दिन के बाद अगर दोबारा जाता पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लॉ पास नहीं हो सकेगा, इफेक्टिव नहीं हो सकेगा। यही सारा गेम था, और वहां से उन्होंने उल्टा गेम किया इसके ऊपर, सिंपल।
बहरहाल काम अजब तेरे क्या था, अजब तेरी निज़ाम है वो कि हुसैन को भी सलाम, यजीद से भी देखिए मरासिम। हमें हमें अनीस भाई इसके ऊपर कोई हैरत तो नहीं होगी ना कि किन के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ। अलवी साहब मिले हुए थे, नहीं मिले हुए थे, जान बचाई, जान छोड़ाई, इसकी गुड बुक में आ गए, उसकी बैड बुक में आ गए, वो सारी चीजें अलग। दैट वी लेकिन एग्री, कंट्रोल कौन कर रहा है इस पे तो हम तीनों मुत्तफिक है ना, इसमें तो कोई टोटली शक नहीं है ना। टोटली एग्रीड, टोटली ठीक है। एग्रीड। लेकिन ये भी एक चीज देख ली जाए कि वो जो 2 कवानीन थे, आर्मी एक्ट 9 ऑफ मई के जो वो हैं मुल्जिमान, उस पे जी आता जी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि जो साइफर और उसके जो मंदरजात हैं वो उस पे आता है। अब ये दोनों कौन किस पे जा रहा है ये आपको भी पता है, मुझे मुझे भी अनिल पता भाई है। एक सिर्फ जुमला बोलने दीजिए। मुझे उनके पूरे ट्वीट के अंदर जो सबसे ज्यादा डाउटफुल सेंटेंस लगता है ना, वो सबसे आखिरी वाला है। माफी मांग ली उन्होंने। नहीं नहीं, माफी नहीं, हाँ माफी तो मांग ली उन्होंने, कौन लेकिन से कौन उनको माफी के ऊपर उनको ये यकीन कैसे है कि ये लॉ बन जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि मैं माफी मांगता हूं कि ये इससे जो लोग मुतासिर होंगे, और 25 दैट इज द मिनट हो मेन चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो मुझे नजर आता है। हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। चले ये खैर, इस देखिए पूरी देखिए ट्वीट का इंशाल्लाह। लुबे लुबाब ये है। और वो सही कह उन्होंने रहे हैं। माफी उन्होंने कई क्वार्टर्स से मांगी, एक ट्वीट में, इंग्लिश में, उर्दू में करके। जियो न्यूज पे खबर चल गई 24 घंटे पहले, उनको कोई होश नहीं आता। ठीक है, उन्हें कूलिंग पीरियड, आपको पता है कूलिंग पीरियड क्या होता है? आप दोनों रियल एस्टेट के लोग हैं। कूलिंग पीरियड क्या होता है? तो उन्होंने वो मैं 24 मैं मैं घंटे मैं का बता देता हूँ क्यों होश नहीं आया। देखिए अनिस भाई, मेरे सामने अगर कोई एक चीज होगी ना तो मैं पूछूंगा यार, आप मुझसे पूछेंगे यार आसिफ ये तुमसे मैंने काम किया था, तुमने कर दिया? बोलूंगा सर कर दिया। वो तो मीडिया में तो आपको पता है किस तरह की न्यूज़ें चलती हैं, वो तो चला रहे हैं, चलाने दें। फिर आप दोबारा पूछेंगे, फिर पाकिस्तान दोबारा में पूछेंगे। देखने वाले सभी नाजरीन को मैं एक खबर देना चाहता हूँ। वो ये कि कनाडा में प्रॉपर्टी की कीमतें बड़ी कम हो गई हैं। अगर आपका पैसा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये 2 जो बंदे मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये माहिर हैं। ये आपको अभी वो घर दिलाएंगे जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर में था, लेकिन आजकल कौड़ियों के दाम बिक रहा है। इन लोगों से किसी तरह से सिर्फ राब्ता करें, सिर्फ नंबर सियासत पे मैंने नजर नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी पे भी बहुत नजर है। अजीज भाई खास तौर पे, वो तो हमारे तो साधों में से है। तो ये दोनों यहाँ के दिग्गज बैठे हैं, दिग्गज। इन लोगों से राब्ता करें। और कभी भी ये प्रोग्राम, चाहे आप आज से 10 साल बाद भी देखेंगे, ये यही काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये इनका ये प्रोफेशन है, ये इसमें एक्सपर्ट हैं, ये जानते हैं काम कैसे होता है। और मुझे ज़ाती तौर पे तजर्बा है। तो नाज़रीन कराम, हमारा प्रोग्राम यहीं तक का था। आप दोनों हज़रात का बेहद शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेंगे। इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, सलामत रहिए।